बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक फिजिक्स का सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। देखो, टू कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, यानी 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है। न्यूटन जो होता है बेटा एमकेएस सिस्टम है, जिसे हम एसआई सिस्टम कहते हैं, और डाइन बेटा सीजीएस सिस्टम होता है। ठीक है, तो इसके लिए बेटा हमें क्या करना होगा कि इधर लिखेंगे बेटा N1 M1, ठीक है, L1 और T1। ठीक है, इस साइड में लिखेंगे बेटा, ऐसे ब्रैकेट दे देना, इधर लिखोगे N2 M2 L2 और T2। ठीक है, लेकिन अब यहाँ हमें ये देखना है कि अब बल है, बल के लिए ठीक है हमें एक तो ये वाला हो गया एम के एस और इधर हो गया सी जी एस। ठीक है, तो इधर वाला हमें निकालना है कि सी जी एस कितना होगा। ठीक है, तो देखो N2 निकालेंगे तो ये सारी इसके अपॉन में आएगा। N1 यहाँ क्या कर लेंगे, M1 अपॉन का M2, 1 इसका पावर होगा, L1 अपॉन का L2 इसका भी पावर 1 होगा, और T1 अपॉन T2 का पावर माइनस का 2 होगा, क्योंकि इनका डायमेंशन जो होता है फोर्स का, यानी क्या होता है M1 L1 T-2 होता है। ठीक है, तो ये हम लगा लिए। अब यहाँ क्या दिया होता है 1 न्यूटन, तो यहाँ पे 1 रख लेंगे। अब न्यूटन में मास जो होता है किलोग्राम में होता है, ये किलोग्राम में होता है, लेकिन सीजीएस में मास बेटा ग्राम में होता है। क्लियर, यहाँ जी कर दिए, इसका पावर 1 हो गया। इधर जो लेंथ होता है बेटा मीटर में होता है, इधर में सेंटीमीटर में होता है, इसका भी पावर 1 है। इधर टाइम सेकेंड में होता है, ठीक है, और इधर भी टाइम सेकेंड में होता है। ठीक है, इसका पावर -2 है, ये N2 हो गया। अब देखो किलोग्राम को बेटा ग्राम में बदलोगे तो 10⁻³ ग्राम हो गया। इधर भी ग्राम, ग्राम से ग्राम काट दो, इसका पावर 1 है। यहाँ 1 मीटर है तो सेंटीमीटर में बदलोगे तो सेंटीमीटर कितना होता है बेटा 100 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और ये भी सेंटीमीटर। क्लियर, और ये तो बेटा आपका पूरा कट गया तो 1 ही हो गया। ठीक है, ये N2। तो यहाँ देखो बेटा 10⁻³ यहाँ बच गया। अब ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट दो तो यहाँ 100 है, तो इसे 10⁻² लिखेंगे, ये N2। तो दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ क्या होगा 10⁵ हो गया। यानी कहने का अर्थ क्या है कि बेटा देयरफॉर, ठीक है, यहाँ लिखोगे देयरफॉर एक यानी न्यूटन इक्वल 10⁵ डाइन होगा। ठीक है।